अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 3rd of July 2023 एंड इट इज मंडे। आज की मार्केट पर बात करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले दिनों काफ़ी बिजी था, आप लोगों ने रब्ता किया और ख़ास तौर पर वीडियो अपलोड ना होने की रीजंस भी पूछते रहे, खैर खैरियत भी पूछते रहे, काफ़ी कंसर्न आप लोगों का। हर वो दोस्त, हर वो मेरा व्यूअर जो जिसने मुझसे रब्ता किया और मेरी खैर और आफियत जो है वो दरियाफ्त की, सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। उनको भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, आप सबको भी मैं अर्ज़ कर चुका कर ही रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जो है पिछले दिनों मैं काफ़ी मसरूफ़ था, कुछ निजी मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से जो है वो मैं ये सेशन जो है वो नहीं बना सका और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसरूफ़ियत तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और इंशाल्लाह अब रेगुलर बेस पर जैसे मेरा पहले ये सेशन आया करता था, उसी तरह ये सेशन जो है वो आता रहेगा। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह केसी 100 इंडेक्स ने जो है काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया। आज मार्केट की ओपनिंग हुई 41,452। मार्केट ने आज के दिन जो अपना हाई लगाया 43,933 का। लो की बात करते हैं 41,452 यानी जिस पर मार्केट ओपन हुई थी वही लो है और तकरीबन जो क्लोजिंग हुई मार्केट की 43,903 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई। 2,450 पॉइंट मार्केट ने आज गेन किए और टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो 169 मिलियन शेयर का तकरीबन आज के दिन काम देखा गया। कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफी अच्छी ग्रीन मोरोबोजो कैंडल जो है, बुलिश मोरोबोजो कैंडल जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है और पिछले लगातार जो 3 वर्किंग डेज थे यानी आज का दिन मिला के तो हमें यानी कि बढ़ते हुए वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर नजर आए। आज जो है मार्केट की सबसे अच्छी बात ये थी कि मार्केट जो पिछले दिनों एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था, जो तकरीबन अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑलमोस्ट ये एक लेवल था जिस पर मार्केट जो है काफी दिनों से रेजिस्ट कर रही थी और आज जो है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को, जिसको भी मैंने डार्क कर दिया, इसको रेड मार्क कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट बार-बार जो है वो रेजिस्ट कर रही थी और यहाँ से मार्केट वापस आ रही थी। तकरीबन फ़रवरी में भी और इसके अलावा मार्च में, फिर इसके अलावा मई में और यहाँ पर भी तकरीबन 7 नवंबर 2022 के राउंड अबाउट नवंबर 22 को ये सारे जो साइकोलॉजिकल लेवल थे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिलहाल जिस पॉइंट को मार्केट ने एज़ अ रेजिस्टेंस लिया वो ये वाला लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल जो अगस्त 2022 में जो है मार्केट ने यानी कि इस लेवल तक मार्केट पहुंची थी। तो अगस्त 2022 का ये लेवल अगर मार्केट तकरीबन हम कह देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है मार्केट अगर कल के दिन इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे दे तकरीबन 44,000 से ऊपर के राउंड अबाउट या 43,900 के राउंड अबाउट, अगर कल के दिन मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेवल होगा मार्केट का वो ये वाले लेवल होंगे जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं तकरीबन 46,000 प्लस जो है हम कह सकते हैं। फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल होगा अगर मार्केट जो है थोड़े से पॉइंट यानी तकरीबन 43,000 से ऊपर ऊपर की जो है वो क्लोजिंग जो है वो दे देती है ये 44,000 सॉरी 44,000 के राउंड अबाउट अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर जो है आने वाले दिनों में जो मार्केट का लेवल होगा वो इंशाल्लाह 46,000 जो है वो प्लस का लेवल जो है वो होगा ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो आपके वन बाय वन जो है वो मैं जवाबात जो है वो दे देता हूँ। सबसे पहले जो है हसन कमाल साहब हैं, आपने पूछा कि आपने मेरी एडवाइस पर कुछ स्टॉक लिए हुए जिनमें जो आपने मेंशन किए खास तौर पर पीपीएल हो गया, इसके अलावा बाकी भी आपने स्टॉक यहाँ पर मेंशन किए हुए। तो आप कह रहे हैं कि काइंडली लेट मी नो द टारगेट सेलिंग प्राइस और स्ट्रेटजी टू सेल दी स्टॉक। सर जैसे आज जो है आप लोगों के साथ जो ऑडियो मैसेज शेयर किया गया, आप वो ऑडियो मैसेज को गौर से सुने, उसमें स्ट्रेटजी आपको बताई गई है कि आपने इन स्टॉक को किस लेवल पर जाके उनकी प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू करनी है ये। वो ऑडियो जो है आप गौर से सुने, जब वो स्टॉक आपके आपने जितने भी स्टॉक, ये 4-5 स्टॉक आपने मेंशन किए हुए हैं, जब उन लेवल्स तक पहुंच जाए तो आप जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो शुरू करें। फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग ना करें,
थोड़ा सा वेट करें, उस लेवल तक पहुंचने दें, फिर आप जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि आप ऐड करना चाहते हैं HTL में और इसके अलावा म्यूचुअल फ्रूट के अंदर। HTL आपने 50 रुपीज का लिया हुआ है और म्यूचुअल फ्रूट आपने लिया हुआ है 89 रुपीज का। हाँ जी सर बिल्कुल, अगर हम लोग HTL की बात करते हैं तो HTL अभी रिसेंटली ये तकरीबन अपना लो लगा चुका है 20 रुपए का, और उसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है। यही लेवल है इसके थोड़े से रेजिस्टेंस के, जिस टाइम भी ये तकरीबन 24 रुपए क्रॉस कर गया तो फिर इसका अगला लेवल जो होगा वो तकरीबन 27-28 रुपए का लेवल होगा ये। तो बिल्कुल आप इसके अंदर अभी एवरेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल एवरेज किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लो रेट पर मौजूद है ये। म्यूचुअल फ्रूट आपकी 89 की बाइंग है, फिलहाल ये 79 पर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 83 रुपीज से नीचे नीचे है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 83 का ब्रेकआउट इसको देने दें। जो ही 83 रुपीज का ब्रेकआउट देगा तो फिर ये काफी तेज हो जाएगा। इसका अगला टारगेट जो होगा वो 96, और जिस टाइम भी ये 96 क्रॉस कर गया तो फिर ये तकरीबन 120 121 रुपए के करीब पहुंचेगा। और जब 121 रुपए क्रॉस करेगा तो इसका जो अगला टारगेट बनेगा फिर तकरीबन 337 रुपीज के राउंड अबाउट इसका टारगेट बनेगा ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास नदीम साहब है, आप कह रहे हैं कि आपने PICT आपने परचेज किया हुआ था 400 रुपीज का, और अभी जो है ये काफी नीचे आ गया है सर। इसकी न्यूज मैंने आपके साथ शेयर की थी, कोई इसकी खबर पिछले दिनों कोई सही नहीं थी, जिसकी वजह से ये लॉक टू लॉक जो है वो नीचे आ रहा है ये। स्टॉक तो बहुत अच्छा है लेकिन इसकी बुरी खबर की वजह से ये नीचे आ गया। बहरहाल अभी आपके रेट से काफी नीचे आ चुका है, थोड़ा सा आप सब्र करें और इसके वापस रिवर्स होने का आप इंतजार करें। जिस तरह ये लॉक टू लॉक नीचे आ रहा है और जब ये रिवर्स करेगा तो इसी तरह बैक टू बैक रिवर्स होके ऊपर भी इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि ये प्रॉपर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और डिविडेंड वाला ये स्टॉक है। तो इसलिए आप जो है मायूस ना हो, क्योंकि अभी वैसे भी आपके रेट से ये बहुत नीचे आ गया ये। अगर आपने बेचना था तो अगर उसी टाइम में कोई स्टॉप लॉस आप रखते हैं 400 के राउंड अबाउट, या इवन के 350 320 के राउंड अबाउट, तो आप यहाँ से निकल सकते थे। बहरहाल फिलहाल अब ये काफी लॉस पर है आपके, तो बेहतर ये कि आप जो है इसको होल्ड करके रखेंगे। जी नेक्स्ट जो है फारूक साहब है हमजाबाद से, आपने पूछा कि सरल कब एक्स होगा, और दूसरे नंबर पर आपने पूछा कि शुड वी बाय इट। जी सरल जो है यहाँ पर आप देख लें कि इसकी एक्स डेट जो राइट शेयर की डेट जो है वो कौन सी दी हुई है ये। तो डेट ये आप खुद ही इसको निकाल लें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हमारी होती हैं, जैसे SCS ट्रेड वालों की भी वेबसाइट है, PSX का जो डाटा पोर्टल है वहां पर भी इसकी डेट निकल आएगी। तो वहां से आप देख लें कि इसकी कौन सी है, KSEstocks.com, वहां से भी आप इसकी एक्स डेट जो है वो निकाल सकते हैं। एक्स हो जाए तो आप वहां से फिर देखना पड़ेगा कि दोबारा बाय करना है या नहीं बाय करना है ये। जी मुबशर साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि आज कितने स्क्रिप्ट अपर लॉक हुए हैं, कल क्या फोरकास्ट है। आज जिस तरह मार्केट ऊपर गई है कल उस तरह तो नहीं ऊपर जाएगी, लेकिन कदरे बेहतर ही नजर आएगी। और कितने स्टॉक अपर कैप हुए ये आप लोगों के पास अगर कोई अच्छा सा टर्मिनल मौजूद है आपके ब्रोकर ने दिया हुआ है तो वहां पर ये सारी डिटेल मौजूद होती है कि कितने स्टॉक अपर कैप के, कितने जो है वो लोअर कैप के, कितने जो है वो वॉल्यूम लीडर्स रही, ये सारा आपको वो टर्मिनल में जो है वो नजर आ रहा होता है ये। जी इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा कि न्यू कैश इंजेक्ट करना चाहिए इन अबाउ। बिल्कुल सर, जो आपको लिस्ट आपके साथ शेयर की हुई है यही राइट टाइम है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इंशाल्लाह आने वाले जो महीने होंगे वो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए काफी बेहतर होंगे। तो जब मार्केट ने ऊपर जाना होगा तो इसी तरह तेजी के साथ ऊपर जाएगी और आपको कुछ भी लेने नहीं देगी। बेहतर यह है कि यही अच्छा मौका है, यहाँ पर आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स, बहुत अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो है और टेक्निकली लो रेट पर मौजूद है, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जो आपके साथ आज भी मैंने लिस्ट शेयर की उनमें लाजमी आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें ये। जी गजनफर साहब है, आप कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी अपर लॉक स्टॉक स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सर, जिन स्टॉक्स का अपर लॉक लग चुके हैं बेहतर ये है कि फिलहाल उनको होल्ड करें, और जो मैंने आपके साथ ऑडियो मैसेज शेयर किया हुआ है आप उस ऑडियो मैसेज को गौर से सुने, उनको काफी कहाँ पर जाके प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब वो उन लेवल्स पर पहुंच जाए तो आप लाजमी उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें।
जी फैसल साहब है मक्का से। आपने कहा कि एचपीएल और डबल जीएल को जाते हुए देखते हैं। बिल्कुल सर, ये दोनों कंपनीज जो है काफी बेहतर कंपनी है। खासतौर पर एचपीएल जो है अभी रिसेंटली आप देखें कि ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है 75 रुपीज के राउंड अबाउट। फिलहाल अब इसका अगला टारगेट जो नजर आ रहा है वो तकरीबन 130 रुपीज के राउंड अबाउट जो है, ये इसका अगला टारगेट है ये। तो बिल्कुल एचबीएल को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल देर ना करें, यहाँ पर लाजमी इसके अंदर बाइंग करें ये आप। और जहाँ पर डबल जीएल है, डबल जीएल जब तक जो है 10 रुपये या 11 रुपये से नीचे नीचे है, बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। जिस टाइम भी ये स्टॉक तकरीबन आज के लेवल तो इसने ब्रेक किया, कल के दिन भी अगर ये 11 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, फिर इसका अगला टारगेट जो है वो तकरीबन 12 रुपये और 40 पैसे के राउंड अबाउट जो है वो नजर आ रहा है। जो ही 12 रुपये 40 पैसे या 12 रुपये 60 पैसे क्रॉस करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो 17 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो बनेगा ये। जी। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात। और आई थिंक ऑलमोस्ट सबके जवाब जो है वो मैंने दे दिए हैं। कोई रहते नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर कोई रह जाता है तो वो मुझे बाद में भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो ही टाइम अवेलेबल होगा तो आपको उसका रिप्लाई जो है वो दे दूंगा। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।